गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे घर पे? जैसे जैसे मैं आपको पेज बाय पेज चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर करा रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे कि सर हमारे देखने थोड़ी आ रहे हैं? ऐसी बात गलत है। यदि आप लोग ऐसा कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि आपको बेटा घर पे या पढ़ना पड़ेगा, ऑनेस्टली ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते हो कि सर तो हमारे घर पे आ नहीं सकते हैं, क्वेश्चन आंसर हमसे कैसे आस्क करेंगे, ये गलत बात है। हम क्वेश्चन आंसर भी आपसे आस्क कर सकते हैं। जब आप ऑफलाइन में आओगे तो हम आपसे इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे, इसीलिए आप लोग अपनी स्टडी को वेल अपडेट रखिए। ओके बेटा, तो आज हम टॉपिक चालू करें। पेज नंबर 40 ओपन करिएगा बेटा। इसमें आपका चल रहा था बैलेंस डाइट, नया टॉपिक बैलेंस डाइट मीन्स लिखेगा आप लोग संतुलित आहार। क्या लिखेगा? संतुलित आहार। एक आपको टेबल दिया गया है, एक्टिविटी 8 दिख रहा होगा आपको। इस टेबल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, लंच में क्या लेते हो, डिनर में क्या लेते हो, इसमें आपको लिखना है। फिर आपको एक दिया गया है मेक योर डाइट ए बैलेंस्ड ऑन। आप क्या क्या खाओगे कि आपका डाइट जो हो बैलेंस है, संतुलित रहे। टेकिंग ग्रीन सलाद, वेजिटेबल्स, टेकिंग फूड इन लाइक कार्ब्स, पल्स, मिल्क, ETC एक्यूरेटली। हमें हरी सब्जियां, सलाद, अनाज, दाल, दूध ये प्रॉपर लेना चाहिए। टेक ए बिट ऑफ फैट, हमें वसा, ऑयल, घी, बटर ये वाली क्वांटिटी लेनी चाहिए। ठीक है। ईट सीजनल फ्रूट्स, और जो सीजनली फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, इस टाइप के जो भी वो हमें प्रॉपर लेना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू सप्लीमेंट योर डेली डाइट विद ग्रीन सलाद एंड वेजिटेबल्स, और सलाद वगैरह हमें प्रॉपर लेना ही चाहिए। ठीक है, सिर्फ जिससे हमारे न्यूट्रिएंट्स उससे प्रॉपर मिलते हैं। इस तरीके से हमें बैलेंस डाइट, यानी किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा यूज़ ले रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। बैलेंस डाइट चीप नीडेड। देखो बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है? साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट दैट बैलेंस डाइट नीड नॉट नेसेसरी बी कॉस्टली, एवरीवन कैन अफोर्ड इट, इवन द पुअर। If a person eats dal, rice, roti, green vegetable, little oil and jaggery, all the food requirement of the body are fulfilled. वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब तक हमारे इस बॉडी को संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, हर चीज दाल, रोटी, चावल सब चीज मिलना चाहिए, तभी जाके हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और हम मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार नहीं होंगे। जस्ट बैलेंसिंग वन डाइट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड ए प्रॉपर वे। सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हम एक ही प्रकार के प्रोडक्ट को यूज में ले रहे हैं, सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स वाले फूड हमें लेने पड़ेंगे, तभी जाके काम पड़ेगा। यू नाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट बाय ओवर कुकिंग, रीहीटिंग मेनी टाइम्स। कई बार कई सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे नुकसान हो जाते हैं। किसी भी फूड को हम बार बार गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, बॉईल करने से भी उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, हमें धोने से, सब्जियों को धोने से भी कई बार न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, काटने से, छोटे छोटे टुकड़े करने से भी न्यूट्रिएंट्स उसके लॉस हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ खाने पे ही नहीं, जिस सब्जी का यूज ले रहे हो, जिस वेजिटेबल्स का यूज, उसे हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, मेक कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है कि ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम से कम लॉस हो। बेटा आपको लोगों को एक अगली नेक्स्ट पेज नंबर 41 पे टेबल दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 10 साल से 18 साल के चिल्ड्रंस जो होते हैं, 10 to 18 ईयर्स चिल्ड्रन, इसको इन लोगों को कौन कौन से कंपोनेंट कितना कितना पर डे लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 130 to 150 ग्राम, प्रोटीन 78, फैट्स 22, विटामिन जितनी जरूरत हो, मिनरल 600 मिलीग्राम, वाटर 2 से 3 लीटर, रफेज अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी जितनी हमें जरूरत हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर हर न्यूट्रिएंट्स पर डे लेना चाहिए। यानी आपको जैसे घी वाली तेल कचौड़ी, समोसा या स्पेशल पसंद है तो आप उन्हीं को यूज में ले रहे हो, वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। तेल वाली, घी वाली चीज़ें बहुत नुकसानदायक करती है। हमें प्रॉपर एक्सरसाइज भी करना चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स भी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज लेना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन भी सही रहे। और बेटा फिर उसके बाद आपको एक दिया गया है, आपको न्यूट्रिएंट्स का चार्ट बना, दाल लेना चाहिए, ग्राउंडनट, सोयाबीन वगैरह वगैरह, ये सब आपको डू यू नाउ में दिया गया है। लास्ट में बेटा इस चैप्टर का लास्ट में माइंड मैपिंग दिया गया है। माइंड मैपिंग में क्या होता है कि इस चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा है उसको शॉर्ट में समझने के लिए तो क्या क्या दिया गया है। कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें आपको दिया गया है 6 फूड के नेम दिए गए हैं, 6 प्रोडक्ट कंपोनेंट के नाम, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स। और कार्बोहाइड्रेट क्या काम आता है? ऊर्जा देने में। डिफिशियंसीज की कमी से थकावट, कमजोरी आ जाती है, इससे हमें। प्रोटीन शरीर को मजबूत करता है,
क्वाशियोर का मेरस्मस डिजीज हो जाते हैं इससे हमें। विटामिन, यह भी हमारे शरीर को मदद करता है, मिनरल्स वगैरह, फाइबर्स हमारे शरीर में भोजन को पचाने में काम करता है। और लास्ट में हमें एक बैलेंस डाइट रहना चाहिए, हर प्रकार के फूड वगैरह हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ बेटा, और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप खुद ही करने की कोशिश करिए और मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। कोशिश करिए बेटा आप लोग खुद ढूंढिए क्वेश्चन आंसर को, देखो खुद आप ढूंढोगे ना तो आपका दिमाग जो है शार्प होगा और टॉपिक आप आंसर ढूंढने की कैपेसिटी आप में आएगी। आप खुद आंसर सर्च करिए इसमें, क्योंकि मैंने चैप्टर 1 बाय 1 लाइन टू लाइन पेज बाय पेज पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ऐसी कोई जगह ही नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ, तो आपको आंसर भी मिल जाने चाहिए, अदरवाइज मैं इसके क्वेश्चन आंसर को भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चैप्टर हमें पढ़ाना होगा उस चैप्टर को आपको बता दिया जाएगा, फिर उसको मैं समझा दूंगा। तो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, तो लर्न करिए इसको अच्छे तरीके से। किसी दिन मैं आपका टेस्ट लूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन से प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन। स्टे होम एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।